पुनर्मिलन, एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। सर्दियों की हल्की धूप में दिल्ली का इंडिया गेट अपनी खूबसूरती बिखेर रहा था। भीड़ में एक लड़की अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसका नाम था आव्या, एक लेखिका जो अपनी नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसे अजीब सी परिचित अनुभूति दे रहा था। वह लंबा, आकर्षक और हल्की मुस्कान लिए हुए था। आव्या, लड़के ने धीरे से पुकारा। वह चौंक गई। यह आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी। उसने ध्यान से देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आर्थिक था, उसका पहला प्यार, जिसे वह कॉलेज के बाद कभी देख नहीं पाई थी। पहला प्यार जो अधूरा रह गया था। आव्या और ऋतिक की कहानी कॉलेज में शुरू हुई थी। ऋतिक शांत और समझदार था, जबकि आव्या चंचल और सपनों में खोई रहने वाली थी। दोनों में गहरी दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। ऋतिक की फैमिली ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी और आव्या के पास सिर्फ यादें रह गईं। उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने, मगर प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। फिर से मिलन इंडिया गेट पर सालों बाद दोनों की आंखों में हजारों सवाल थे। कैसी हो? ऋतिक ने पूछा। अच्छी हूं, और तुम? आव्या की आवाज में हल्की कंपी थी। शायद ठीक या शायद नहीं। ऋतिक ने हल्की मुस्कान दी। मैंने तुम्हारी सारी किताबें पढ़ी हैं। हर कहानी में थोड़ा थोड़ा मैं भी तो हूं, है ना? आव्या ने नजरें झुका ली। सचमुच वह हर कहानी में अपना दर्द लिखती थी, अपने अधूरे प्यार को जिंदा रखती थी। तुम्हारी शादी? आव्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा। नहीं हुई, ऋतिक ने हल्के से कहा। शायद किस्मत भी चाहती थी कि हमारी कहानी पूरी हो। आव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि यह प्रेम अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक ने